हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड का एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, वरना आज की वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और अगर ऑलरेडी देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर की हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था और हमने देखा था कि कुछ मास्क वाले लोग आकर डोंगरी सिटी के लोगों पर हमला कर देते हैं। उन्हें देख टैनियन कहता है इनमें से 2 9th लेवल सोल रिफाइनिंग रियलम पर हैं। वो लोग उन्हें जरा भी मौका नहीं देते और वो तुरंत टैनियन पर हमला कर देते हैं, लेकिन टैनियन पीछे हटकर उनके अटैक से बच जाता है और वो कहता है कि ये लोग मेरे लिए यहाँ पर आए हैं। जिस पर तभी शानिर पूछती है कि तो फिर अब हम क्या करेंगे। फिर टैनियन उसको बताता है कि इस पर्सन की स्ट्रेंथ 9th लेवल सोल रिफाइनिंग रियलम से भी ज्यादा है। मुझे तो डर है कि इसकी स्ट्रेंथ सुपर जीनियस से भी ज्यादा अच्छी है। फिर टैनियन शानिर को जल्दी से सेक्ट में वापस जाने को कहता है, जिस पर शानिर कहती है कि मैं आपको यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। साथ ही सेक्ट मास्टर ने हमें यहाँ पर इन्वाइट किया था और अचानक से इतने पावरफुल किलर का लॉन्गलिन सेक्ट पर हमला करना कोई इत्तेफाक नहीं लगता। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक मास्क वाला जंप करते हुए आकर लॉन्गलिन सेक्ट के लोगों पर हमला करता है। ये देखते ही बैन तुरंत अपनी तलवार को बाहर निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक करने चली जाती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें मेरे लॉन्गलिन सेक्ट के लोगों को हर्ट करने नहीं दूंगी। लेकिन उस मास्क वाले की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी और वो अपनी एक ही वार से बैन को सीधा जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद वो करीब आकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने ही वाला था कि तभी बीच में टैनियन आकर अपनी स्वॉर्ड से उसको बचा लेता है। टैनियन उससे फाइट कर ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर उस मास्क वाले का एक और साथी आ जाता है और वो सीधा बैन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी बीच में शानिर आकर उसको रोक देती है। शानिर तुरंत बैन और बाकी सभी को वहाँ से निकलने को कहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शानिर और उस मास्क वाले के बीच बहुत सी ज्यादा इंटेंस फाइट होती है। वहीं दूसरी तरफ टैनियन भी उस पहले वाले को संभाल रहा था। टैनियन को उन्हें संभालने में थोड़ी परेशानी आ रही थी और वो सभी को केयरफुल रहने को कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस दूसरे वाले ने अपनी स्पिरिचुअल पॉइजन नीडल्स को बाहर निकाल लिया था और वो इससे तुरंत शानिर पर अटैक कर देता है। अब उसकी स्पिरिचुअल नीडल्स शानिर को हिट करने ही वाले थे कि तभी बीच में बैन आ जाती है और उसके वो नीडल्स उसको हिट कर जाते हैं। ये देख तुरंत शानिर बैन को संभालती है और वो उससे कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर बैन उससे कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर तुम लोग मर जाओगे तो हमारे सेक्ट को कोई भी नहीं बचा पाएगा। जिसके बाद शानिर टैनियन से पूछती है कि क्या इसको बचाने का कोई रास्ता है। फिर टैनियन उससे कहता है कि इसकी बॉडी के अंदर कॉर्स पॉइजन चला गया है, तुम्हें इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, तब तक मैं इन दोनों को संभालता हूँ। जिसके बाद शानिर वहाँ से जाते हुए टैनियन से कहती है कि आप केयरफुल रहना। उसकी बातों को सुनकर वो दोनों मास्क वाले टैनियन से कहते हैं कि हम भी देखते हैं कि तुम हमें कैसे खत्म करते हो। जिसके बाद टैनियन वहाँ पर अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देख वो मास्क वाले कहते हैं कि अच्छा तो ये तुम्हारा शॉर्ट फॉर्मेशन है। फिर वो तेजी से इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी टैनियन अपनी पावर्स का यूज करके उनके माइंड्स को अफेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम अपनी ऐसी पावर्स से हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, क्या मजाक है। जिसके बाद वो फिर से टैनियन पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन तभी टैनियन हवा में उड़कर उनके अटैक से बच जाता है और ये देख वो लोग कहते हैं कि इसका स्वॉर्ड एरर तो बहुत ज्यादा वियर्ड है। जिसके बाद टैनियन उनसे कहता है कि अब जबकि मैं ये पता नहीं लगा सकता कि तुम्हारे पीछे कौन है, तो फिर मैं तुमको डायरेक्टली मार डालूंगा। ये सुन उनमें से एक को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। जैसे ही वो टैनियन पर अटैक करने के लिए आगे आता है, तभी टैनियन अपनी स्पेस नेट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। ये देख वो लोग कहते हैं कि ये पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैनियन के स्पेस नेट ने उन्हें पूरी तरीके से घेर दिया था। जिसके बाद टैनियन उन पर अपनी ट्राइबल स्किल डूम्सडे इम्प्रेसमेंट को यूज करता है, लेकिन उन्होंने इस टेक्निक को ब्रेक कर दिया था। लेकिन टैनियन उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। वो तुरंत ही अपने डेथ एबिस पोर्टल को ओपन कर देता है, जिससे कि बहुत सारे स्लैश अटैक्स निकलते हैं और उन दोनों मास्क वालों का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैनियन बैन और शानिर के पास आता है और वही शानिर टैनियन से कहती है कि इसकी हेल्प करो। जिसके बाद टैनियन बैन को ऑब्जर्व करके कहता है कि कॉर्प्स पॉइजन इसके स्पिरिचुअल पूल में इन्वेड हो चुकी है। अगर ये पॉइजन पूरी बॉडी में फैल गया तो इसकी सारी कल्टीवेशन भी लॉस्ट हो सकती है। एक बार 3 सोल्स और 7 सोल्स इरोडेड हो गई तो जिंदा रहने का कोई चांस नहीं। जिसके बाद टैनियन बैन को तालाब में ले जाता है और वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसके स्पिरिचुअल पूल को आउटर वर्ल्ड के वाटर से रिप्लेस कर दूंगा, जिससे टेम्पररी इसके सोल वाउंड्स रिमूव हो जाएंगे। फिर उसके बाद इस कॉर्प्स पॉइजन को इसके स्पिरिट पूल और सोल से रिमूव करेंगे, फिर ये ठीक हो जाएगी। जिसके बाद टैनियन अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसे देख शानिर कहती है कि ये स्वॉर्ड तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फिर हम देखते हैं कि टैनियन अपने पावर की मदद से सोल ईटिंग पॉइजन को उसकी बॉडी से क्लीन करने लगता है, जिससे ये बैन की सोल उस
उसके स्पिरिचुअल फूड में वापस चली जाए। फिर थोड़ी देर बाद टैन्यून कहता है कि एक्सकैलिबर अभी भी प्योरीफाई नहीं हुआ है, लेकिन उसमें बस थोड़ा सा ही पॉइजन है, इसे भी जल्दी क्लीन हो जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेन की बॉडी से पॉइजन निकल चुका होता है। ये देख शानिर कहती है कि ये कॉस पॉइजन इसकी बॉडी से तो कितनी जल्दी निकल गया। अब इन सब प्रोसेस की वजह से बेन के कपड़े उसकी बॉडी पर नहीं होते, उसके पास सिर्फ एक टॉवल होता है। और जब वो होश में आती है तो वो गुस्से में शानिर और टैन्यून से कहती है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। जिस पर टैन्यून उससे कहता है कि मैं तो बस तुम्हें डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प कर रहा था। जिस पर तभी बेन उससे पूछती है कि क्या डिटॉक्सिफाई करने में कपड़े उतारना जरूरी होता है, जरा तुम दोनों बेशर्मों को तो देखो। जिस पर तभी टैन्यून उससे कहता है कि ठीक है, अब तुम बाहर आकर कपड़े पहन सकती हो। इतना कहकर टैन्यून अपना मुंह घुमा लेता है, लेकिन शानिर अब भी उसको देख रही होती है। और ये देख बेन उससे कहती है कि आखिर तुम क्या देख रही हो, तुम भी इसकी तरह अपना मुंह घुमाओ। जिस पर तभी शानिर हैरानी के साथ कहती है कि मैं क्यों मुंह घुमाऊं, मैं तो एक। और इतना कहकर उसको याद आ जाता है कि वो तो अभी एक लड़का है। जिसके बाद वो भी अपना मुंह घुमा लेती है। जिसके बाद बेन अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है और वो टैन्यून से कहती है कि टैन्यून आप तो सच में एक जेंटलमैन हो। और वही वो शानिर से कहती है कि तुम तो पक्का कोई गैंगस्टर हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शानिर और टैन्यून को लॉन्गलिन पैलेस में देखते हैं, जहाँ पर की सेट मास्टर उन दोनों से माफी मांगते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिस पर टैन्यून उनसे कहता है कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब अचानक हुआ और अब ज़ेनलॉन्ग टाउन में फिल रिफाइनिंग में बिजी थे। फिर तभी सेट मास्टर लॉन्ग कहते हैं कि फॉर्चुनेटली आप लोग यहाँ पर थे और आपने लॉन्गलिन सिटी को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। जिसके बाद वो फिर से टैन्यून को थैंक्स करते हुए कहते हैं कि आपका ये एहसान हमारी लॉन्गलिन सिटी कभी नहीं भूलेगी। फिर तभी बेन अपने फादर से कहती है कि डैड मैंने भी इनकी बहुत हेल्प की, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ब्रदर टैन्यून से पूछ सकते हैं। जिस पर तभी सेट मास्टर उससे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, लेकिन टैन्यून उन्हें बताता है कि मास्टर लॉन्ग बेन सच में बहुत बहादुर है, ये अकेले डटकर ही सबका सामना करती है और डेफिनेटली ये फ्यूचर में एक ग्रेट पर्सन बनेगी। ये सब मास्टर लॉन्ग खुश हो जाते हैं। फिर वो टैन्यून से कहते हैं कि ये न्यूली रिफाइंड एरी ड्रैगन नील है। फिर टैन्यून उसे लेते हुए कहता है कि सेट मास्टर लॉन्ग की रिफाइनिंग स्किल्स तो सुपर्ब है, ये एरी ड्रैगन नील तो फ्लॉलेस है, ये स्पीयर ड्रैगन सिटी प्रोटेक्शन फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट से डेफिनेटली मैच करेगा। जिसके बाद वो सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो लोग रास्ते से जा रहे होते हैं कि तभी बेन टैन्यून से कहती है कि मैं भी डेफिनेटली होंगफू सेट को ज्वाइन करूंगी। जिस पर टैन्यून कहता है कि हाँ तो फिर इसके लिए प्रैक्टिस करो, मैं फ्यूचर में तुम्हें होंगफू में देखना चाहूंगा। फिर बेन शानिर से कहती है मैं फ्यूचर में तुम्हें होंगफू सेट में मिलूंगी और तब मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। जिसके बाद टैन्यून और शानिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी सेट मास्टर लॉन्ग बेन से उसके और टैन्यून के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहती है कि मैं आपको क्लियरली कुछ नहीं बता सकती। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम होंगफू सेट को देखते हैं, जहाँ पर कि टैन्यून मास्टर तेंताई को बताता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस लॉन्गलिन सेट पर नजर रखने के लिए अपनी स्पाइस भेज सकती है। जिसमें मास्टर तेंताई कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ, तो अब सबसे पहले तुम शानमैन में जाओ और वहाँ पर जाकर इनर सेट के डिसाइपल को रिक्रूट करने में चीफ की हेल्प करो। जिस पर टैन्यून कहता है कि जी बिल्कुल। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर से सीन के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। साथ ही आपको इस चैनल पर अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के नेक्स्ट एपिसोड के नोवेल्स भी देखने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।